मेट्रो वन न्यूज पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलेआम। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। हमने हमेशा कोशिश की सरकारी इदारों की शाना बशाना हम माशरे की भलाई के लिए अपना सहाफती किरदार अदा करें, लेकिन अगर कोई इदारा काम ही ना करे मगर दावे बुलंदो बांग करे और इस शहर में फूड लाइसेंस रेवड़ियों की तरह बांटे तो हम फिर क्या करें? फिर हम अपना सहाफती फरीजा अदा करते हुए वो तमाम हकाइक आपको दिखाएंगे खुलेआम। फूड सेफ्टी ऑफिसर जिला मलीर की नाअहली इस प्रोग्राम में आप वाज़े तौर पर देख सकेंगे। कायदाबाद का इलाका जहां से इंट्रा सिटी बसेस चलती हैं, वहां की बेकरी की अबतर हालत ने कै की कैफियत तारी कर दी। खुले गटर, फर्श पर बदबूदार पानी, कहीं बालूशाही तो कहीं बाकर खानी। बावर्ची खाने में हमाम किस्सा हुआ तमाम। मालकान ने किया इशारा और महकमा सिंध फूड अथॉरिटी की टीम प्रोग्राम छोड़कर 9-2-11, लेकिन अक्स बंद किए गए मनाजिर अवाम की अमानत है जो हम आपको दिखाएंगे खुलेआम। हमने हमेशा आवाम को दिखाया सच का वो रूप जिससे आवाम ना आशना रही, और इसका फ़ायदा सरकारी महकमों में मौजूद काली भेड़ों ने उठाया। सिंध फूड अथॉरिटी ज़िला मलीर की फूड सेफ्टी अफसर के कारनामे हम दिखाएंगे खुलेआम। बहाने बेकरियों पर ना ले जाने, अधूरी कार्रवाई छोड़कर भाग जाने के पीछे नाअहली है और कुछ भी नहीं। कायदाबाद पर मौजूद एक बेकरी पर ये साहिबा हमें कवरेज की गर्ज से ले गईं। वहाँ फर्श पर फैला गटर का पानी, ताफ़ुनज़दा माहौल, गलाजत, हशरात और बावर्ची खाने को हम्माम बनाए हलवाई को सिंध फूड अथॉरिटी की टीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेज़बान के चुपते सवालों ने सिंध फूड अथॉरिटी की टीम को लाजवाब कर दिया। छापे मारने वाली टीम के पास ना तो मास्क थे, ना ग्लव्स, ना हेयर नेट और ना ही लैब कोट्स। कार्रवाई क्या करेंगे? इतनी गंदगी के बाद लाइसेंस किसने दिया? इस सवाल पर टीम को भागने पर मजबूर कर दिया। फ़ोन करके पूछा गया तो पता चला फूड सेफ्टी अफसर बेहोश हो गई हैं। सवाल ये पैदा होता है, बेहोश होने के बाद ना तो एम्बुलेंस आई ना तिब्बी अमला, न जाने कौन से जिन्नात फूड सेफ्टी अफसर को ले गए। हमारी निशानदेही की गई बेकरियों पर काम करने से माजरत की गई। हमने कहा ठीक है, अब वहां ले चले जहां आप कार्रवाई करना चाहती हैं। मलीर से कायदाबाद बुलाया गया। पहली फरमाइश के मास्क दो तो ही अंदर जाऊंगी। मेडिकल स्टोर से मास्क मंगवा कर दिए गए। इस गलीज बेकरी का बावर्ची खाना हम्माम का मंजर पेश कर रहा था और पूरे फर्श पर गटर का पानी मौजूद था। मिठाइयों पर गलीज कपड़े, बेकरी आइटम्स पर हशरात और बड़ी वाली कढ़ाई के पास नहाता नीम बरहना शख्स इतना मुतमईन होकर नहाता रहा और इज्जत माब डिप्टी डायरेक्टर फूड सेफ्टी ऑफिसर को इतनी तौफीक ना हुई कि उस शख्स को मना कर दे। इस कदर गंदगी और गिलाजत के बावजूद बेकरी के खिलाफ ना उस वक्त जुर्माना हुआ और ना ही मुजम्मती नोटिस दिया गया। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बेहोश हो गईं, जिन्हें ना जाने कौन सी गैबी एम्बुलेंस में कौन से गैबी अस्पताल दाखिल कर दिया गया। इस समय मैं मौजूद हूँ कायदाबाद के एरिया में, जहाँ पे इंट्रा सिटी बसेस चलती है। ये वो एरिया है नाज़रीन जहाँ पे लोग अपने प्यारों के लिए यहाँ से सामान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं। अब इस सामान में जो खाने पीने का सामान होता है, इसमें सफाई पे किस हद तक जो है इंतजामात होते हैं, इस पे इंस्पेक्शन के लिए आज मेरे साथ सिंध फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है। इनके साथ हम अंदर जाके चेक करेंगे कि कितनी हद तक सफाई का इंतजाम मौजूद होता है, या वो सामान जो खाने पीने की अशिया होती है वो खाने के काबिल होती भी है या नहीं। ये भी ज़रा इसकी भी फुटेज बनाइए। देखिए यहाँ पे सफाई की हालत देखिए ज़रा, वहाँ पे देखें ये पूरी ये गटर जिस तरह से यहाँ पर उबल रहा, जो स्मेल आ रही है वो ये देखिए आपके सामने नाज़रीन। आइए अभी ऊपर भी चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या क्या सरप्राइजेज है हमारे लिए। ओपन डस्टबिन यहाँ पर मौजूद है और डस्टबिन से जितनी स्मेल आ रही है, डस्टबिन मेरे ख्याल है जो कवर वाला डस्टबिन है वो हद से हद 1500 रुपये का है। आइए यहाँ पे
यहाँ पे बेकरी के अंदर शावर का भी इंतजाम है नाज़रीन। ये बैक साइड डीजी साहब, आप मुतमईन हैं अभी ये हालत देख के बेकरी की? नहीं, बिल्कुल भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। इन्होंने कोई भी जो SOP है हमारी सिंध फूड अथॉरिटी की, इन्होंने कोई भी SOP फॉलो नहीं की हुई है, तो इन पे फाइन भी करेंगे, इनको वार्निंग भी देंगे। अगर ये ठीक नहीं होंगे तो फिर इनको भी हम सील करवा देंगे। इनकी लाइसेंस मनसूख करके आप सील करवाएंगे? ऐसे करेंगे इनको। ये सामान की ज़रा आप हालत देखिए, मिठाई, ये बालूशाही, ये देखिए। यहाँ पर आप जालों की कंडीशन देखिए, ये इनका फाइनल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो कि ओपन कंडीशन में पड़ा हुआ है। अजीनोमोटो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन किया गया था, जो कि इस्तेमाल करना मुज़र सेहत है, और उसके बाद जो है वो हैवी अमाउंट में जो है वो पड़ा हुआ है। क्वालिटी उसकी जो है ना बिल्कुल जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इनकी इसकी एडिशन जो है आपके लिए हेल्थ के लिए मुज़र सेहत है। इसको जो है यहाँ से हटाया जाए, और इसकी ड्रेनेज वगैरह देख सकते हैं, जाले देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इस तरह से लग रहा है कि हम एक ब्रांड भी नहीं, लोकल भी नहीं, इस तरह से लग रहा है कि ये अपनी मर्ज़ी से, मनमानी से कोई बिज़नेस कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मुझे बताइए, अब बिल्कुल ये चीज़ें तो हमारे सामने है और अवामुन्नास के सामने भी ये सारे मामलात हैं। आपसे एक सवाल को ना बुरा तो नहीं मानेंगे, देखिए हम अगर बीइंग अ हेल्थ केयर इंस्पेक्शन, ठीक है, आप आईनी इंस्पेक्शन पे, तो आप नहीं समझते कि आपको खुद भी हेड कवर पहनना चाहिए, प्रॉपर अपने आपको ग्लव्स वगैरह पहन के कवर करें, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं इस तरह की कोई भी बात करने इंस्पेक्शन। अच्छा, ये अगर हम ये इस तरह इन्होंने खुला रखा है, अगर इसमें पतला सा लेके एक नेट डाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि नेट ज़्यादा महंगा है, जिस तरह इन्होंने ओपन रख के ये चीज़ें और किस तरह से लोगों को बेच रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा है गटर उबल रहे हैं, और यहाँ पे खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये ओपन जो है ये रखा हुआ है। अब ये नहीं पता ये यूज़ के काबिल है नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन वाइज है ये डिस्कार्ड मटेरियल है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें रखने से बैक्टीरिया क्रिएट होता है, ठीक है, और जरासीम आते हैं, इससे इनकी सही चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये मैल है उसका, ये 200 से 300 रुपए का बंदा आता है, ले जाता है, जैसे भैंसों का चूरा वगैरह, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तुम इसको खुला रखोगे, यहाँ पे खाने पीने की अशिया जहाँ पड़ी उसके साथ? नहीं, वो सर सही कह रहे हैं कि इधर छोड़ेंगे तो नुकसान आते हैं, वैसे इसको फौरी तौर नीचे उतार लेना चाहिए। अच्छा, ये मिठाई तो है, मिठाई के साथ जो मक्खियों का यहाँ अंबार है, मक्खियाँ, ये देखिए मक्खियाँ। अच्छा बाबर साहब, ये बेकरी की हालत देख के तो मैं तो अपने बच्चे को कभी भी इस तरह कुछ लेके नहीं खिलाऊं। आप क्या समझते हैं कि आप कभी अपने बच्चों को रेकमेंड करेंगे, कभी खिलाएंगे इस तरह से कुछ चीज़? नहीं, मैं तो क्या, कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए रिकमेंड। और ये खुली हुई हैं, इनको ऐसे नहीं रखना चाहिए, और इनके खिलाफ अभी इंशाल्लाह सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, यहाँ भी ये देखिए खुला घी इस तरह से पड़ा है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर, सख्ती से आप इसको खुला घी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अजीनोमोटो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन के बगैर नहीं इनको इस्तेमाल करना। फुल जंग आलूदे, पता नहीं कितने अरसे से ये चीज़ें वॉश नहीं हुई है, उसी गंदी चीज़ों में ये बना के आवाम को खिलाए जा रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी आप ये देखिए ज़रा जंग देखिए इसके ऊपर, ये देखिए। बच्चों को खिलाओगे ऐसा खाना? सही कह रही हैं आप, सफाई का निज़ाम सही नहीं है। ये बात जो राइट है वो तो राइट है, सही कह रही हैं आप बिल्कुल। इदारे काम करें तो हमें भी अच्छा लगे कि हम इनकी हौसला अफजाई करें। इस तरह की कई गलीज बेकरियां कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बिस्किट, केक, बाकर खानियां और पापे बनाने में मसरूफ़ अमल हैं, और ईंधन के तौर पर ये लोग दरख्तों की लकड़ियां काट कर गिलाजत भरी अशिया आवाम को मुहैया कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट ने इनको भी लाइसेंस टू किल दे दिया है, लेकिन महकमा माहौलियात के डीजी का विजन ही कुछ और है। वो हमेशा से ऐसी माफिया के खिलाफ सरगर्म रहे हैं जो इंसानी जानों से खेल रही हों। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अफसरान ने पापे बनाने वाली गैर कानूनी नालों पर बनी बेकरीज पर कार्रवाई की, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए खुलेआम।
We are not gonna allow to run the factory in this situation. ठीक है जी। आटे पे ग्रीस लगा। जो 18 साल से कम उम्र बच्चों को यहाँ पे रखा गया है और जिस तरह से इनसे काम लिया जा रहा है, इनकी आप हालत देखिए। ये लोग जो है बर्निंग शुरू करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्रीथिंग में जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। हमने हमेशा उन इश्यूज पर आवाज उठाई जिनको गैर संजीदा लिया जाता है, लेकिन इन मामलात की संगीनियत का इल्म आपको होता ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अस्पताल के दाखिले से लेकर बिलों की रसीदें सामने आती है। आज का प्रोग्राम रस्ट पर है, जिसे आम फहम जबान में पापे कहा जाता है। ये पापे किस तरह तैयार होते हैं, इन पापों में जिस तरह की अशिया डाली जा रही है और जो लोग ये पापे जिन हालात में बना रहे हैं, आपको ये मनाजिर देखने के बाद क्या की कैफियत तारी होने लगेगी। बच्चों के पापा अब पापे खरीदने से पहले ये प्रोग्राम जरूर देखिए। खुलेआम अपने मिशन में गामजन है और हमने हमेशा माफिया की हौसला शिकनी की है। शहर कराची के पसमानदा इलाकों में नालों पर बनी वो बेकरियां और रस्क फैक्ट्रीज जो गलाजत भरे पापे सिर्फ शहर नहीं बल्कि अंदरूने शहर भी आवाम को खिला रहे हैं। ताफुन ज़दा माहौल, फूड कलर की जगह टेक्सटाइल डाइज, पोटेशियम ब्रोमेड नामी जहर और छोटे बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाना। EPA और पुलिस ने इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी कवरेज हम खुलेआम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में नालों पर बने गलाजत भरे ये कारखाने अवामुन्नास को जहर खिलाने में मसरूफ़ अमल थे। बेतहाशा धुआं, लकड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल, ऊपर से इंसानी सेहत का इस्तेहसाल, फ्लेवर, ख़तरनाक केमिकल्स, जंग आलूद बर्तन और हिफ्ज़ान सेहत का फुकदान, ये सब कुछ देखने के बाद कोई बाशऊर शख्स खाना तो दूर की बात, ये पापा चखना भी पसंद ना करे। लोग जो चाय में भिगो भिगो कर पापे बच्चों को खिलाते हैं, असल में इनकी हकीकत क्या है? रोज के 50 से 60 हजार कमाने वाली फैक्ट्रियां मनों के हिसाब से रस्क बना रहे थे। एक तो नाले के ऊपर फैक्ट्री, ऊपर से गलाजत की सारी हदें पार। अब वाम हो जाए होशियार। पैकिंग में बिकने वाली अशिया दरअसल किस तरह तैयार हो रही है? लोकल ब्रांड का तेल, हशरात की रेल पेल, हेपेटाइटिस ज़्यादा वर्कर्स और पापों में इस्तेमाल होने वाली टेक्सटाइल कलर का हाल। खुलेआम के नुमाइंदे को जहर बनाने वाले कारखाने की इत्ला खबरी ने दी और इस खबरी की इत्ला पर इस इलाके के डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने अपने इंस्पेक्टर्स और पुलिस के हमरा यहाँ कार्रवाई की। जो लोग समुद्री मैंग्रोव्स और जंगल की लकड़ियां पापे बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके इस एक्शन की पूरी कवरेज हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कामरान साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं EPA के। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ आने की क्या वजह है। जी, हमें हमारे स्टाफ ने रिपोर्ट की कि यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है जो कि लोकली फूड तैयार करती है, लेकिन वो वुड को विदाउट एनी प्रिकॉशंस जो है एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अंदर इनका क्या प्रोसीजर है और ये कुकिंग के लिए जो है वो किस किस्म का फ्यूल जो है अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। सफाई की सूरत हाल वो तो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आप लोगों की टीवी स्क्रीन के थ्रू। अच्छा, ये सफाई, ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से मशीन्स पड़ी हैं और मशीन्स के पीछे ही पापे रखे हैं। ये मशीन की हालत देखिए ज़रा सफाई के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये भी जो पापे की हालत है, जो ट्रे जिसमें तुम लोग पापे डाले हुए जिससे निकाल रहे हो, ये साफ है? कचरा निकालते तो काले हो जाता है। हाँ, यहाँ पे मैनेजर कौन है, बड़ा कौन है तुम लोगों का? अच्छा, ये देखिए अभी यहाँ पे जिस तरह से हीट, इतनी ज़्यादा तपिश यहाँ पे वो हो रही है, आग लगाई जिस तरह से भट्टी यहाँ पर। हम इस वक्त नाज़रीन में एक चीज़ आपको और यहाँ पे बताती चलूँ कि हम इस वक्त रेजिडेंशियल एरिया में हैं, सही है, जहाँ पे इस तरह की फैक्ट्री होना आप क्या समझते हैं कि सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इतनी एक्सेस हीट की अमाउंट जो है एम्प्लॉइज़ के ऑर्गन को भी डैमेज कर सकती है और इनके पास यहाँ पे वेल जो है वो मतलब वेंटिलेशन का सिस्टम मौजूद नहीं है।
वी आर नॉट गोना अलाउड टू रन द फैक्ट्री इन दिस सिचुएशन, ठीक है जी। तो हमने इनकी मैनेजमेंट को बुलाया है सही। और अभी हम इन पे जो है जो भी हमारी लीगल कार्रवाई है वो हम पूरी करके अहकाम पे जारी करते हैं और इस फैक्ट्री को हम सील भी करेंगे। ये अभी मैंने सिर्फ इसको पकड़ा, मेरे हाथों की हालत आप देखें, बिल्कुल ये ग्रीस लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है पता है कितने अर्से पहले ये सारी चीज़ें वॉश हुई हैं। और डेफिनेटली हाइजेनिक का तो इनको अपना सिस्टम जो है वो इम्प्रूव भी करना पड़ेगा और उसके लिए मेरा ख्याल है कि फूड अथॉरिटी को इंटरव्यून करना चाहिए इसमें। हम इनके ज़रा इमिशंस को और दीगर मामलों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि कितने अरसे से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, क्योंकि ये फर्श पे ग्रीस इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सफाई का नाकिस इंतजाम है। आपकी क्या एज है? हाँ 10 साल के हो। अच्छा आपकी क्या उम्र है? 13 साल। आपकी क्या उम्र है? 10 साल की। और आपकी क्या उम्र है? 14 साल। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी ये देखिए सारा ये आपके सामने है कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चों को यहाँ पे रखा गया है और जिस तरह से इनसे काम लिया जा रहा है, इनकी आप हालत देखिए। ये बताओ कि तुमने कुछ पहना नहीं है सर पे, तुम अपने बाल देखो, बाल इसके अंदर जाएंगे। किस तरह से कर रहे हो? नाखून दिखाओ, अपने नाखून चेक करवाओ, कैमरे में दिखाओ। ये नाखून मैल के भरे हुए देखो, अपने नाखून कटे हुए। तुम अपनी हालत देखो, तुम खाने के काम पे ये आटे की हालत, ये इस पे ग्रीस लगा हुआ है, आटे पे ग्रीस लगा हुआ है। हाँ ग्रीस लगा, घी लगा हुआ। ये काला, ये क्या है? टेबल की मैल है। अच्छा नाज़रीन, ये वो मशीन है जिसमें कि आटा गूंदा जाता है, सही है। और आटा गूंदने के लिए जो पानी हम घर में बहुत देखभाल के इस्तेमाल करते हैं, सर पे कपड़ा बांध के कि आटे में एक बाल ना जाए, जो पानी से भी हम आटा गूंद रहे हैं वो पानी बहुत साफ हो। यहाँ पे मैं आपको हालत दिखाती हूँ। इस डब्बे से इससे पानी निकाला जाता है आटा गूंदने के लिए। जो पापे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं सुबह नाश्ते में, कि हमारे बच्चे वो पापे खा के या नाश्ता करके स्कूल जाएं या सारा दिन की एक्टिविटीज़ करें, वो ये इससे पानी निकाल के, और ये ड्रम की हालत भी मैं चाहूँगी, मेरा कैमरामैन आपको बताया कि ड्रम की क्या हालत है, वो किया जाता है। और ये अंदर चिकनाहट की आप हालत देखिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर ये है कि हम किसी भी घी को या ऑयल को हम खुला नहीं रख सकते, और यहाँ पर ये हालत देखिए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये कीचड़ ये देखिए, और ये कपड़े, यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है और ये कपड़े जिस तरह से टंगे हुए हैं, इसमें से इतनी स्मेल आ रही है कपड़ों से और ये कीचड़ से, और यहीं पे आटा गूंदा जाता है। आटे की पानी की हालत मैंने आपके सामने कि कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, और ड्रम की हालत तो बहुत ही अबतर है कि। अच्छा नाज़रीन, ये पैकिंग से पहले की सूरत हाल है इन पापों की, ये सारा पैक होने से पहले की सूरत हाल है। ये देखें, जिसमें ये रॉड भी ऐसी रखी गई है, ये, और ये देखें ये भी कुछ रखा है इन्होंने इसमें, और कॉकरोचेस भी हैं इसके अंदर। अच्छा नाज़रीन, इसमें ये इस ट्रे में जो है ये डबल रोटी को ये बनने के बाद की जो डबल रोटी की जो होती है, ठीक है, वो ब्रेड डबल रोटी की डो वो इसमें डाली जाती है, और ये कंडीशन देखिए जरा। उन तमाम मराहिल जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो बनने के बाद ये इस तरह से इस पैकिंग में नाज़रीन आते हैं जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। इस तरह से ये इन पैकिंग्स में आते हैं जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। कामरान साहब, फैक्ट्री की सारी सूरत हाल आपके सामने है, हमारे सामने, आवाम के सामने है, क्या कहेंगे इस पे आप? फैक्ट्री जो है वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतरती। स्पेसिफिकली जो फूड मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे सेटअप किया हुआ है अनहेल्दी है, अनहाइजेनिक है, और हम अपने कानून के मुताबिक इसको जो है नोटिस भी इशू कर रहे हैं, और इनको हम पर्सनल हियरिंग पे भी कॉल कर रहे हैं, और यहाँ के मुलाजमीन को, दीगर लोगों को हम पाबंद करते हैं कि जब तक कि ये तसल्ली बख्श सूरत हाल ना ये फैक्ट्री की बना सकें, उस वक्त तक इसको बिल्कुल भी रीओपन ना करें और इसको ऑपरेशनल फेज में ना लें।
सही। अच्छा, ये भी जिस तरह से फैक्ट्री इतने अरसे से रनिंग में है यहाँ पर और ये इतनी गंदगी से यहाँ पे काम हो रहा है, मुझे तो हैरत उन डिपार्टमेंट्स पर हो रही है जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट्स इशू किए हुए। अब ये तो हम इनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा कि इनके पास कोई सर्टिफिकेट है भी या नहीं है। दूसरा ये है कि चूँकि रेजिडेंशियल इलाके में ये फैक्ट्री चल रही है, हमारे पास कभी कंप्लेन भी नहीं की गई। ये तो ये है कि अभी हमें जो है किसी ज़रिए से पता चला कि इस किस्म की कोई फैक्ट्री जो है वो कायम की गई है रिहायशी इलाके में, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक जो है वो रस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। तो हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है और हम अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद जारी रखेंगे। सही। आप सील करेंगे फैक्ट्री को अभी? फैक्ट्री बिल्कुल, अभी हम इनका प्रोसेस जो है स्टॉप करते हैं और उसके बाद हम इनको जो है अपने जो है डायरेक्टर जनरल से EPA के पास जो है इनको हम पर्सनल हेयरिंग पे भी कॉल करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरी समझे तो इनका केस हम ट्राइब्यूनल को भी भेजेंगे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल यहाँ मौजूद वर्कर्स की हालत जार। वॉशरूम में साबुन नहीं, हेयर नेट तो दूर की बात, यहाँ वर्कर्स को नाखून काटने की फुर्सत भी नहीं। यहाँ काम करने वाला तबका अनपढ़ और मेडिकल तो दूर की बात, यहाँ इन लोगों को काउंसलिंग की भी जरूरत थी। गूंदा हुआ आटा और बगैर गूंदा हुआ आटा, जिन ट्रे में आटा खमीर डालकर फूलने के लिए रखा था और उनको जिस चादर से ढका हुआ था उस चादर की कभी धुलाई तक नहीं हुई थी। यहाँ चाइल्ड लेबर से काम लिया जाता था और बच्चों को जिन हालत में रखा गया था वो भी काबिले बर्दाश्त नहीं। खुले आम की इस निशानदेही से बहुत से इंकिशाफात हुए जो देखिए, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए खुले आम। ये माई इलायची ये ब्रांड है, क्या सूरत हाल है सफाई की। नाज़रीन, ये सारे एक्सपायर अंडे जो ये इस्तेमाल करते हैं। माई इलायची नामी रस फैक्ट्री में हशरात की अमाजका थी जिसकी निशानियां साफ दे रही थी। चूहों की बिट और थोड़े थोड़े काटे हुए टुकड़े। ये लोग भी फूड कलर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। घी भी गैर मयारी पापे बनाने वाले ट्रे जिंदगी में कभी धुले ही नहीं और ना इनके पास कोई वॉशिंग एरिया था। धुआं उगलते ये जहर बनाने वाले कारखाने पूरे शहर में जगह जगह अपनी बनाई हुई मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। हम अवाम को हकीकत दिखा सकते हैं और इस माफिया को लगाम डालने की कोशिश, ये काम इदारों का है और इदारे अगर कोई मिस्बत काम करेंगे तो हम भी बढ़ चढ़कर दिखाएंगे। यहाँ की अबतर हालत रिहायशी प्लॉट और कानून के खिलाफ वर्जियों की वजह से यहाँ सरकारी इदारों ने कार्रवाई की ताकि बेहतरी लाई जा सके। बताता खाली कलर होता है, इससे प्रेस होता है, कोई पिघलाने का काम नहीं है इधर। पिघलाने का काम नहीं है? कोई नहीं, ये मशीन है खाली बंडल बनाता है, कोई पिघलाने का काम नहीं इधर। अच्छा, वो तो हम अभी देख लेंगे कि सिर्फ पिघलाने का काम आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जिस एनवायरनमेंट में ये काम हो रहा है बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, हम इसकी कतई इजाज़त नहीं दे सकते इनको इस तरीके से काम करने की। जो है लोगों की कंप्लेन भी मतलब इसी किस्म की है कि जो है वो सारे शाम ये लोग जो है बर्निंग शुरू करते हैं जिसकी वजह से लोगों को ब्रीथिंग में जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम एक फैक्ट्री के बाहर मौजूद है और यहाँ पर एनवायरनमेंट की जो हालत है वो आपके सामने, यहाँ पीछे देखिए किस तरह से गत्तों का पूरा एक ढेर मौजूद है और यहाँ जिस तरह से धुआं उठ रहा है। इस वक्त हम रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई गई है। कामरान साहब को काफ़ी लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल होती रही, अब हम यहाँ पर इनके साथ आए हैं कवरेज के लिए। यहाँ पर देखेंगे अंदर क्या सूरत हाल है। सूरत हाल है यहाँ पर, क्या कहते हैं इसके हवाले से? सफाई यही है जो है, यही सफाई है, सही कर रहे हो? ये मैं जब से आता हूँ ऐसे ही करता हूँ। ये ब्रेड है नीचे गिरी हुई है और ये यहाँ का बड़ा कौन है? वो अभी है नहीं, बॉस है बाहर गए। कहाँ बाहर गए हुए? बाहर विजिट करने। क्या नाम है उनका? अच्छा, अब्दुल कुद्दूस कौन है? ठेकेदार है यहाँ का। वो कहाँ है? इधर ही गए, खाना वाना खाने गए। अच्छा, सफाई के बगैर हो सकता है काम? सफाई तो करवाते हैं
मैं तुम्हारे कारीगर की सफाई की बात कर रही हूँ, कारीगर साफ है। अच्छा ये नाज़रीन, ये कपड़े की हालत देखिए जरा, ये देखें, ये जो इन्होंने आटा गूंदा है, गूंदने के ऊपर जो कपड़ा डाला गया है ना, वो ये कपड़ा है। ये क्या करते हो तुम यहाँ पर? पापे बनाते हैं। पापे बनाते हो। नाज़रीन ये सारे एक्सपायर अंडे जो ये इस्तेमाल करते हैं। कामरान साहब फैक्ट्री विजिट कर ली, क्या कहेंगे इस पे आप? फैक्ट्री की हालत के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो है ही नहीं बिल्कुल। एम्प्लॉइज़ की जो सिचुएशन है यहाँ पे, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, अनफ्रेंडली है। इमीडिएटली हम इसको जो है वो प्रोसेस स्टॉप कर रहे हैं और इनको सेक्शन 21(3) में हम कॉल कर रहे हैं बिफोर द डायरेक्टर जनरल टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन। और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो उनका केस ट्राइब्यूनल भी भेजेंगे अगर इन्होंने अपनी फैक्ट्री के मामला जो है वो सही नहीं किए अकॉर्डिंग टू। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अंडे जिस तरह से भी हमने देखे, जो स्मेल आ रही है अंडों की, और रोटामैक्स लग रहा है, ठीक है। ये ब्रेड बनने के बाद यहाँ इस तरह से खुली रखी गई है और फिर इसके बाद पैक कर दी जाएगी और पैक करके फिर हम खरीदेंगे अपने बच्चों के लिए ताकि हमारे बच्चे वो खा सकें। मैं सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का या तो किबला दुरुस्त कर दें या उनको इतना एजुकेट कर दें कि वो इस तरह किसी भी फैक्ट्री को लाइसेंस इशू करने से पहले कम से कम एक विज़िट कर लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक विज़िट करके उस फैक्ट्री की कंडीशन देख लें कि फैक्ट्री इस काबिल है भी या नहीं कि इनको लाइसेंस इशू किया जाए। नाज़रीन ये इस वक्त जो ट्रे है ये ताज़ी ओवन से निकाली है इन्होंने और ये ट्रे की जो हालत है वो हमेशा की तरह ये देखिए गंदगी, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं इसको पकड़ते हुए। और ये पापे की कंडीशन है, ये पापे इसमें हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अच्छे लगने से पहले जिस तरह से बनाए जाते हैं और जिन मराहिल से, जिस गंदगी से इनको बना के पैक किया जाता है, अभी पैकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी कि पैकिंग में हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस जो हैं बाकी हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये थैलियाँ, ये यहाँ पे ट्रे रखी हुई है जिसमें पापे रेडी होने से पहले के रखे, ठीक है, इन ट्रे में सही है। और यहाँ पर ये थैलियाँ देखें, ये गंदी थैलियाँ, ये माई इलायची ये ब्रांड है, ये पापे हैं जिसकी फैक्ट्री अभी हमने आपको बताई कि यहाँ पे फैक्ट्री में क्या सूरत हाल है सफाई की। ये पापे, ये क्या बन रहा है? ये क्या है? बाकर खानी है। अच्छा नाज़रीन, ये बाकर खानी पे ज़रा मक्खियाँ देखें। ये सफाई की सूरत हाल आप क्या समझ रहे हो? सही है, मालिक को चाहिए, मालिक अभी नहीं है, पंजाब गया हुआ है, सही है। जो ये आपके वर्कर कह रहे हैं सही है, कहाँ है मालिक? गांव गया हुआ है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा दिलीप। दिलीप, क्या करते हो दिलीप यहाँ पे? काम करते हो? क्या काम करते हो यहाँ पे? यहाँ पे बस यही बिस्किट बनाना है, केक बिस्किट। केक बिस्किट बनाते हो? अच्छा नाज़रीन, ये इंडस्ट्रियल कलर है जो ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो जहर है खाने में, हमारी सेहत के लिए ये चीज़ जहर है। यहाँ पे बिल्कुल अमूमी तौर पर यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज़ में हमने विज़िट किया वो सब ये इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। जी कामरान साहब, क्या कहेंगे यहाँ पे कंडीशन देख के? ऑथेंटिकेशन कोई भी नहीं है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट होगी। अच्छा, हम जहाँ भी गए विजिट के लिए तो फैक्ट्री के मालिकान है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, कोई हमें ऐसा ऑथराइज पर्सन नहीं मिला जो फैक्ट्री के मालिक के बिहाफ पर हमसे बात कर सके। यस, ये हमें इश्यूज आते हैं, यहाँ पे ठेकेदार वगैरह होते हैं और मालिक नहीं होते।
लेकिन हम जो मतलब कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे तो हमें ठेकेदार भी मालिक के अगेंस्ट ही। जी ठीक है। अच्छा, ये इस भट्टी में बनने के बाद बाकर खाने की ये कंडीशन है, बनने से पहले तो हमने देखी उस पे बखियों का भंबार था, सही है, बनने के बाद भी जरा देखिए, ये बीमारियां हैं जो हम खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए। इस टैंक का पानी आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होता है। टैंक की कंडीशन यहाँ इर्द गिर्द अगर हम सफाई की कंडीशन देखें, और ये टैंक की जरा हालत देखिए। जो बाकर खानी हम लेते हैं, खरीदते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, बाकर खानी हो गए, बिस्किट्स हो गए, वो तमाम इस पानी से गूंदकर हम तक पहुंचाई जाती है। हम प्रोग्राम्स इसलिए दिखाते हैं कि अवाम में शऊर बेदार किया जा सके। अशिया खरीदते वक्त एक बार जरूर इत्मीनान कर ले कि बनाने वाला कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीशे की दुकान में बिकने वाला रस्क दरअसल इन्हीं नालों पर तैयार किया गया है। इतनी बल्क में प्रोडक्शन का मकसद ये है कि ये सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि यहाँ से ये जहर अंदरूने सिंध भी भेजा जाता रहा है। जो लोग पहले से ही अस्पताल, स्कूल और छत से महरूम है, अगर वो बीमार होंगे तो क्या होगा। इसी जज्बे के साथ अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नए माफिया के खिलाफ। अपनी मेजबान दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।